पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने झामुमो के बगावती तेवर अपनाने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के एक बार फिर से बयानबाजी की है। बेसरा ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बयान करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में वो राजमहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक सीट जीत जाने के बावजूद भी क्या होगा जब 14 लोकसभा सीटों पर उनका कोई जोर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव का भी मसला है, लिहाजा लोबिन हेम्ब्रम को चाहिए कि वो थर्ड फ्रंट में शामिल हों। पहले आप सूर्य सिंह बेसरा को सुनिए कि उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम को लेकर क्या कुछ कहा है। भविष्यवाणी तो हम किसी के बारे में नहीं कर सकता है, मेरे बारे में नहीं कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बगावती तेवर करता है। विधानसभा में भी आवाज बुलंद करते थे, सड़क में भी संघर्ष करते थे, लेकिन अकेले पड़ गया है और वो राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। मेरी शुभकामना होगी और राजमहल से जीते, लेकिन 14 में से एक जीत के आप क्या करेंगे? और उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी तो लड़ना है, तो हम चाहेंगे लोबिन हेम्ब्रम को भी हम लोग साथ में लेंगे। तो आपने सुना किस तरह से सूर्य सिंह बेसरा ने यह बताने की कोशिश की है कि लोबिन हेम्ब्रम के लिए अगर कोई सही जगह है तो वो है थर्ड फ्रंट, यानी तीसरा मोर्चा, जिसकी अगुवाई खुद सूर्य सिंह बेसरा कर रहे हैं। लेकिन एक थर्ड फ्रंट जो है पूर्व मंत्री लालचंद महतो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले कई फ्रंट बनेंगे और कई मोर्चे बनेंगे, लेकिन किसका अस्तित्व बचेगा और चुनाव में कौन रंग दिखा पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को लेकर बात तो स्पष्ट है कि पार्टी उनके क्रियाकलापों से नाराज है। यही वजह है कि पिछले दिनों भोगनाडी में जो वो कार्यक्रम करना चाहते थे उसका भी विरोध किया गया। अल्टीमेटली वो कार्यक्रम वो नहीं कर पाए। अब देखने वाली बात होती है कि लोबिन हेम्ब्रम आगामी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ रुख अपनाते हैं। फिलहाल उनका रुख बगावती बना हुआ है और लगातार वो पार्टी लाइन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट उनके लिए विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या उनका अस्तित्व बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल सूर्य सिंह बेसरा ने उनको यह ऑफर दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सूर्य सिंह बेसरा के इस ऑफर को लोबिन हेम्ब्रम हाथों हाथ लेते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं। भविष्यवाणी तो हम किसी के बारे में नहीं कर सकता है, मेरे बारे में नहीं कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बगावती तेवर करता है। विधानसभा में भी आवाज बुलंद करते थे, सड़क में भी संघर्ष करते थे, लेकिन अकेले पड़ गया है और वो राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। मेरी शुभकामना होगी और राजमहल से जीते, लेकिन 14 में से एक जीत के आप क्या करेंगे? और उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी तो लड़ना है, तो हम चाहेंगे लोबिन हेम्ब्रम को भी हम लोग साथ में लेंगे। भविष्यवाणी तो हम किसी के बारे में नहीं कर सकता है, मेरे बारे में नहीं कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बगावती तेवर करता है। विधानसभा में भी आवाज बुलंद करते थे, सड़क में भी संघर्ष करते थे, लेकिन अकेले पड़ गया है और वो राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। मेरी शुभकामना होगी और राजमहल से जीते, लेकिन 14 में से एक जीत के आप क्या करेंगे? और उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी तो लड़ना है, तो हम चाहेंगे लोबिन हेम्ब्रम को भी हम लोग साथ में लेंगे।